हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी आपके क्लास 11th, 12th, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे प्रश्न पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आपको लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बता रहे हैं। पहले देखिए लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है सीमा, किसी चीज़ की अंतिम स्थिति। जैसे मान लीजिए आप छत पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति आपको दौड़ा रहा है, तो आप भागते भागते एकदम अंतिम स्थिति लास्ट में पहुंचेंगे। तो लास्ट के बाद अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो निश्चित है कि वो आपका जो किनारा है वो आपकी एक अंतिम स्थिति है। तो ये आपकी एक सीमा है कि अब उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से आप भोजन अगर करते हैं तो पहले आप 1 रोटी खाएंगे, फिर 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे। फिर आपकी एक ऐसी स्थिति आएगी 5 से ज़्यादा रोटी, जब 6 रोटी आप खाएंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। वो आपकी एक अंतिम स्थिति है। वो उससे ज़्यादा अगर आप 5 से ज़्यादा 6 खा रहे हैं तो आपके लिए यूजलेस है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। वो आपकी एक सीमा है, खाने की एक सीमा हो गई कि 5 रोटी से आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं। इस तरीके से लिमिट क्या है, एक अंतिम स्थिति है कि कितना हम करते हैं, वो अंतिम स्थिति, उसी को हम कहते हैं लिमिट या सीमा। आइए फंक्शन के रूप में देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन आपका f(x) है इस तरीके से, तो f(x) का कोई फंक्शन दिया है। उसके पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस में क्या होता है। जैसे आपका देखिए आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... 1/n। ये देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, इसी तरीके से आपका है ये आपका nth टर्म हो गया 1/n nth टर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, जैसे 1/1 डिनोमिनेटर यहाँ 1 था, फिर 1/2 तो डिनोमिनेटर आपका ये 2 हो गया, 1 से अधिक 2, फिर डिनोमिनेटर 3 हो गया 2 से ज़्यादा। इस तरीके से डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है नंबर का मान कम हो रहा है। जैसे देखिए पहले में ये फर्स्ट टर्म का मान 1 था, सेकेंड टर्म का मान 1/2 वो 1 से कम हो गया, थर्ड टर्म का मान 1/3 ये 1/2 से कम हो गया। इसी तरीके से 1/4 1/3 से कम है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा, टर्म की वैल्यू जो है घटती जा रही। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर को हम बढ़ाते बढ़ाते n कर दिए तो 1/n जो है n से छोटा हो गया। इस तरीके से जो वैल्यू टर्म की है वो घट गई। तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा टर्म की वैल्यू घटेगी। इस तरह देखिए 1/n क्या है आपका nth टर्म है। अब आप देखिए n इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी। जैसे अगर मान लीजिए हमने कर दिया कि n इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी, n को हम बढ़ाते बढ़ाते 1 2 3 4 5 ... हम बहुत मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी। तो n को हमने क्या किया, n इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी कर दिया। तो जो टर्म की वैल्यू है 1/n डिक्रीजेज टू 0, 1/n डिक्रीजेज 0। अब 1/n क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 0। अब 0 से कम तो होगा नहीं, इसलिए जब आप n की वैल्यू सबसे मैक्सिमम बढ़ा दिए, इन्फिनिटी कर दिए, तो 1/n की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होके 0 आ गई। उस स्थिति में देखिए जैसे tn 1/n तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ये जो n इंक्रीजेज इन्फिनिटी है इसको हम पढ़ सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको रीड एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी पढ़ते हैं। उसी तरीके से 1/, ये जो साइन है ये टेंस टू का साइन है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, 1/n टेंस टू 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर की वैल्यू जो है, टर्म की वैल्यू घट रही है। अब अगर हम एक ऐसी स्थिति आती है कि n को हम बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो 1/n क्या है, वो 0 की तरफ टेंस हो रहा, 0 हो जा रहा। n को अगर हम टेंस कर दिए इन्फिनिटी पर तो 1/n टेंस टू 0। इसी को हम लिमिट की भाषा में लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tn इक्वल टू 0, ये लिमिट की भाषा में। अब लिमिट आपका LIMITS लिमिट्स है, शॉर्ट में ये लिखते हैं LIM, n टेंस टू इन्फिनिटी tn इक्वल टू 0। nth टर्म की जो वैल्यू है 0 के इक्वल हो गई है। tn जो है आपका nth टर्म है। इस तरह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म था। जैसे जैसे ये टर्म डिनोमिनेटर बढ़ाया जा रहा वैसे वैसे टर्म की वैल्यू घट रही है। जब डिनोमिनेटर बढ़ के n टेंस टू इन्फिनिटी मैक्सिमम हो गया तो उस समय टर्म की वैल्यू 1/n घटकर 0 हो गई। इसी से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tn इक्वल टू 0। इसी से हम लिमिट की डिफिनीशन भी निकालेंगे। कैसे, अगर कोई फंक्शन आपका f(x) दिया है और उसमें x टेंस टू a है और उस फंक्शन की वैल्यू जो है l आ रही है, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स इजिकल टू यल। ये उसकी, आइए लिमिट की डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन, इफ एनी फंक्शन बी एफ एक्स, नाउ वी से दैट एज एक्स टेंस टू ए, जब एक्स जो है टेंस कर रहा है ए की तरफ, एफ एक्स टेंस टू एल, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो एल की तरफ टेंस कर रही है, देन यल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तब हम यल को लिमिट ऑफ द फंक्शन कहेंगे। क्या है? एक्स टेंस टू ए, अगर एक्स की वैल्यू जो है ए की तरफ टेंस कर रही है, तब फंक्शन की वैल्यू अगर यल की तरफ टेंस होती है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है यल, उसी को हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन, विच इज सिम्बॉलिकली रिटेन एज। इसको हम सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू यल। इसको हम लिमिट सिंबल के रूप में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू यल लिखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जो वेरिएबल एक्स है वो किसी राशि की तरफ अगर टेंस करता है, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू जिस राशि की तरफ टेंस करती है वही उसकी लिमिट है। जैसे वेरिएबल आपका एक्स जो है टेंस टू ए है, यहाँ देखिए एफ एक्स में एक्स ये वेरिएबल है, ये अगर एक्स जो है ए की तरफ टेंस कर रहा है, तो एफ एक्स की अगर पूरे फंक्शन की वैल्यू यल की तरफ टेंस कर रही है, जो यल है वही आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है। और इसको हम लिमिट की भाषा में कैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू यल। अब कोई फंक्शन हम जो है कंसीडर करते हैं, जैसे हमने आप कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2 फंक्शन लेकर क्या होता है। आइए एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। ये फंक्शन हमने एक ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। इफ एक्स इजिकल टू 0, इसमें पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, ये वेरिएबल एक्स है, इसकी वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। एफ 2, एक्स वेरिएबल एक्स के स्थान पर 2 पुट कर दिए, यहाँ एक्स के स्थान पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपान 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 आपका ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 0, तो ये आपका 0 अपान 0 के रूप में आ गया। 0 अपान 0 क्या है? ये मीनिंगलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम बोलते हैं मीनिंगलेस या अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फार्म, ये 0 अपान 0। इस तरीके से कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है उसमें आप वैल्यू अगर पुट करते हैं और इस तरीके से फार्म आता है, तो इसको हम बोलेंगे मीनिंगलेस, अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फार्म। इसी तरीके से आप देखेंगे कि फंक्शन को वैल्यू पुट करने पर फंक्शन में इंडिटरमिनेट फार्म कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 7 इंडिटरमिनेट फार्म है, इसे अभी हम बाद में बताएंगे। अभी आप ये देखिए, इसके बाद हम अगली वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। हाँ आगे देखिए, इफ एक्स इजिकल टू 1.6 देन एफ 1.6 इजिकल टू 1.6 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 1.6 माइनस 2। 1.6 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2.56 माइनस 4 अपान 1.6 में से माइनस 2 करेंगे तो आपका माइनस 0.4। अब 2.56 में माइनस 4 करेंगे आप तो माइनस 1.44 आएगा, और माइनस 0.4 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1.44 में 0.4 से आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.6। आगे देखिए, इफ़ x इजिकल टू 1.99 देन f 1.99, एफ एक्स वैल्यू एफ 1.99 इजिकल टू क्या, 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 1.99 माइनस 2। 1.99 का स्क्वायर करेंगे तो 3.9601 माइनस 4। आइए 1.99 में से आपने जब 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 0.01। अब देखिए 3.9601 माइनस 4 आप करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस 0.0399 अपान माइनस 0.01। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, और आप जो है 0.0399 में 0.01 से डिवाइड किए तो ये आपका जो है ये आपका आ गया 3.99। इसी तरीके से आप आगे देखें, इफ़ x इजिकल टू 2.4 तो f 2.4 इजिकल टू क्या हो गया, 2.4 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2.4 माइनस 2। 2.4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 5.76 माइनस 4 अपान 2.4 माइनस 2। अब 5.76 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो आपका 1.76 आएगा। 2.4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.4। अगला एक और आप देखिए,
इफ x इक्वल टू 2.01 देन f 2.01, एफ एक्स की वैल्यू f 2.01, इसकी वैल्यू देखिए आप 2.01 का स्क्वायर माइनस 4, 2.01 माइनस 2, तो 2.01 का स्क्वायर किया तो 4.0401 माइनस 4 अपान 2.01 में से माइनस 2 आपने किया तो 0.01 बचा। अब इसमें से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0401 अपान 0.01, अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो 4.01 आएगा। इन सबों का एक हम चार्ट बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि लिमिट कैसे मतलब हो रही है। आइए आप चार्ट देखिए, जैसे x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ fx, तो अभी आपने देखा कि x की वैल्यू जब 1.6 पुट किए तो fx की वैल्यू 3.6 आ रहा, और जब x की वैल्यू 1.99 पुट किए तो fx की वैल्यू 3.99 आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेट 4 के इक्वल है। इसी तरीके से x की वैल्यू जब 1.7 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 3.7, 1.8 करेंगे तो 3.8, 1.9 पुट करेंगे तो 3.9। इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से x इंक्रीज कर रहा, 1.6, 1.7, ये 1.99 मतलब 2 की तरफ इंक्रीज कर रहा, और जब 2 पुट कर देंगे तो 0/0। उसी तरह राइट हैंड साइड से x क्या डिक्रीज, जैसे 2.4 हमने पुट किया तो 4.4, और 2.01 पुट किया तो 4.01 आया, तो 2.3 की पुट किए तो 4.3, 2.2 पुट किए तो 4.2, और 2.1 पुट किए तो 4.1। इस तरीके से आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से ये x की वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है, और जब 2 आ रहा है, जैसे 2 अगर हम पुट कर देंगे तो 0/0, तो लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 2 की तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड से x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और 2 की तरफ आ रही है, और जब एग्जैक्ट आप 2 पुट कर देंगे तो 0/0 का रूप आ जाएगा, और जब 2 से थोड़ा आप कम रहेंगे, 2 से थोड़ा कम रहेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 4 आ रहा, 2 से थोड़ा अधिक रहेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 4 आएगा। इसको हम कैसे शो करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4। जब x की लिमिट जो है 2 की तरफ टेंड्स कर रही है तो fx की वैल्यू 4 आएगी, उस समय fx की वैल्यू जो है 4 होगी, fx टेंड्स टू 4। लिमिट के रूप में जो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2 इक्वल टू 4, ये लिमिट इसकी हो गई, x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2 इक्वल टू 4, ये x टेंड्स टू 2 पर इसके फंक्शन की लिमिट हो गई fx। अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, LHL, और कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट RHL क्या है, ये आप देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4, 2 माइनस का मतलब यह है कि 2 से थोड़ा कम, स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2। देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 से थोड़ा सा कम 1.99 आ रहा। इस तरीके से जब आप थोड़ा सा कम रख रहे हैं तो fx इक्वल टू 4 आ रहा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4। 2 माइनस मतलब स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली लेस देन। और उसी तरीके से अब इसको लिमिट के रूप में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू 4, देयरफॉर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। माइनस क्या शो कर रहा है कि स्लाइटली लेस देन 2। आगे आइए देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट RHL, x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब कि स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2 से थोड़ा सा अधिक, fx इक्वल टू 4। इसको लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4, देयरफॉर RHL। अब RHL का कैसे लिमिट रिप्रेजेंट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, 2 माइनस है, राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस है। 2 माइनस का मतलब कि स्लाइटली लेस देन 2, और 2 प्लस का मतलब कि स्लाइटली ग्रेटर देन 2। यहाँ देखिए 2 से स्लाइटली लेस देन, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो है लेस देन है और राइट हैंड साइड की लिमिट ग्रेटर देन है, लेकिन दोनों जो है टेंस टू 2, दोनों 2 की तरफ टेंस कर रही है। यहाँ देखिए 1.6 कम था, वहाँ से 2 की तरफ टेंस की, और उधर देखिए 2.4 था, वहाँ से भी 2 की तरफ टेंस की, और जब एग्जैक्ट आप 2 रख देंगे तो ये 0/0 अनडिफाइंड फंक्शन या इनडिटरमिनेट फार्म आ जाएगा, मीनिंगलेस। तो जब इनडिटरमिनेट फार्म आ जाएगा तो उसको आप लिमिट्स के द्वारा सॉल्व करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अपन x माइनस 2 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस है और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस है। इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये आपका कॉन्सेप्ट। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे नहीं एग्जिस्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।